हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम ब्लाउज का ये बैक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कटिंग की शुरुआत हम बैक पार्ट से करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी टोटल लेंथ मैं 14.5 लूँगी, क्योंकि बनने के बाद ये मुझे 13.5 तैयार चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके आपको टोटल लेंथ लेनी है। इसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और पूरी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हुक और आई की पट्टी के लिए मैं पहले से 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। जो भी मार्किंग करेंगे इसकी दूसरी तरफ से करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम 6.5 इंच मार्क कर लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से मैंने 6.5 इंच लिया है तो नीचे भी 6.5 इंच की ही मार्किंग करेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए ऐसे डब्बा बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऊपर मैंने 6.5 इंच लिया है तो नीचे भी 6.5 इंच ही लिया है और इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। ठीक है गाइस, अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी टोटल 28 इंच की है, उसको 4 से भाग देंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे चेस्ट की। चेस्ट हमारी 34 है, 4 से भाग देते हुए हम 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और दोनों मार्किंग को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें आर्म होल की गोलाई देने हैं। तो आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ से हम आधा इंच अंदर पे मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर वाली मार्किंग से इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल हमारा 6.5 इंच था, 6.5 इंच का हाफ करेंगे और अब दोनों निशानों को मिलाते हुए हम गोलाई दे देंगे स्केल की मदद से। आप चाहें हाथ से देना तो हाथ से भी दे सकते हैं। तो गोलाई जो देनी है इस तरीके से देनी है कि हमारे दोनों निशान आपस में मिल जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्टिचिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़े चेंजेस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बैक ओपन है और डोरी लगेगी। तो मैं कमर में 7 की जगह 6.5 इंच कर रही हूँ। ठीक है, और 1 इंच ये मैं ले रही हूँ टक्स के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं 2 इंच लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब हम दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये फिटिंग वाला है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा। ठीक है, अब इसे कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो हम नेक की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे ऊपर से और लंबाई में हम लेंगे 3 इंच और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे गले की शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम नीचे गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम करेंगे 4 इंच पे और अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे और इस साइड भी 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी डोरी लगेगी। ठीक है, अब सेंटर में हम राउंड नेक बनाएंगे। तो मैं हाथ से ही राउंड नेक बना दूँगी। ठीक है, आप चाहें तो किसी भी चीज़ की सहायता से बिल्कुल राउंड नेक दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मार्किंग कर ली है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिएगा इस कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसको ना दोनों पीसेस को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी डोरी लगेगी और हम ना बिल्कुल गुम तरीके से डोरी लगाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ना इसमें मेन फैब्रिक पे भी इस पर कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे हमने लाइनिंग की कटिंग की है ना, बिल्कुल एज इट इज़ ही हमें मेन फैब्रिक पे करनी है। तो पहले मैं सेंटर से कट कर लूँगी, 2 पार्ट अलग हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब हमें सीधी साइड पे हमें लाइनिंग रखनी है, क्योंकि हम इसको उल्टी साइड पलट लेंगे सिलाई लगाने के बाद। ठीक है, तो हमें जो सिलाई शुरुआत करनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोरी अटैच करेंगे। गाइस, डोरी हम पहले ही बना चुके हैं, तो डोरी को हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, लाइनिंग के नीचे रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लाइनिंग पे डोरी को ही अटैच कर लेंगे सेंटर में।
ऐसे ही इस साइड भी हम डोरी अटैच कर लेंगे। डोरी अटैच करने के बाद अब हम इसे मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे इस तरीके से। सीधी साइड पे रखेंगे लाइनिंग को और हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पूरी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। आपको भी यहीं तक सिलाई लगानी है जहाँ तक मैंने लगाई है, क्योंकि अब हम इसे पलटने वाले हैं। उससे पहले हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे और कट करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए। गाइस, आपको अगर मेरी आवाज़ में फ़र्क लग रहा हो तो मैं काफ़ी टाइम बाद ये एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बिजी होने की वजह से मैं एडिट कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए मेरी आवाज़ चेंज लग रही है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार था, तो फाइनली अब मैं दोबारा ये एडिटिंग कर रही हूँ। और देखिए मैंने इसमें कट भी लगा ही लिए हैं। और फोल्ड करने से पहले ही ना हमने जो ये आगे का पार्ट था हमारा, ये हमने पहले से रेडी कर रखा था। इसको इस तरीके से फोल्ड अंदर डाल के यहाँ पे हम तीरे को जॉइंट करेंगे ताकि ये गुम सिलाई लगे बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इससे ये है कि ना तीरे के जो जोड़ होते हैं कंधे के वो नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है तीरे को। ये देखिए हमारी पूरी डोरी बाहर भी निकल गई है जो हमने इसे पलटा लिया है। तो इस तरीके से, और हम अब ना ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। और गाइस, मेन इसका पार्ट अगर आपको फ्रंट पार्ट देखना हो इस ब्लाउज का, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको बैक पार्ट का ही बताया है, अगर फ्रंट देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है और उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं कटिंग और स्टिचिंग की स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और देखिए फ्रंट पार्ट का जो मैंने सब्यसाची डिज़ाइन क्रिएट किया था, तो उसकी फ़ोटो मैंने सामने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से बनने के बाद लुक आया था। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरे फैब्रिक को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है पलटने के बाद। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसको कट कर देंगे। एंड गाइस, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए ना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो गाइस, इस तरीके से हमारा बैक का एक साइड का पार्ट तो हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड का भी बनाएंगे। देखिए दूसरी साइड का पार्ट रेडी करने के लिए हमने सेम डोरी अटैच कर लिया पहले की तरह, और इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे जैसे हमने पहले लगाई थी 1/2 इंच के मार्जिन पे। और देखिए सिलाई भी लग गई है। ठीक है, और सिलाई लगने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन ये दिख रहा है वो इस पे भी हम कट लगा लेंगे। देखिए कट लगाने के बाद अब हमें इसमें तीरा अटैच करेंगे फोल्ड करने से पहले। ठीक है, ये उल्टा वाला पार्ट है बैक का, और इसके नीचे हम इस तरीके से खोलते हुए फ्रंट वाले साइड का ये तीरे मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए तीरा अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हम साथ के साथ कट करते जा रहे हैं। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से पूरा हमारा गुम तरीके से ये ब्लाउज पूरा बन के रेडी हो चुका है बैक पार्ट। ठीक है, अब इस पे भी हम ना फ्रंट पे सिलाई लगाएंगे इसकी फिनिशिंग के लिए, सीधा करके। ये पूरे गले वाली साइड है तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे और पूरी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच भी कर लेंगे। एंड गाइस इस ब्लाउज में ना मैंने बहुत ही प्यारे से लटकन बनाए हैं, कपड़े के ही बनाए हैं बहुत ही अच्छे से। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो भी जल्दी डालने वाली हूँ, तो आपको जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, और मैं आपको उसकी पिक्चर भी मेंशन कर देती हूँ। पूरे ब्लाउज को हम इस तरीके से ना लाइनिंग के साथ अटैच कर देंगे। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। हमने सारी जो मार्किंग की थी ना वो लाइनिंग पे की थी, तो इसलिए मेन फैब्रिक का ही जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको काट देंगे। ठीक है, इसके बाद गाइस मैंने ना इसमें स्लीव्स भी अटैच की हैं और इसमें मैंने ना पैड जो लगाए हैं ना कप्स, ये मैंने ऊपर से लगाए थे टिच बटन के थ्रू। ठीक है, और पहनने के बाद जो लुक आएगा ना इसका वो मैं आपको सामने दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा था पहनने के बाद। ठीक है, अब हम इसमें ना बैक में ना प्लेट डाल लेते हैं, क्योंकि हमने बैक प्लेट के लिए भी मार्जिन छोड़ा था 1 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल डार्ट पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, जो कि 10 पे है। ठीक है, और सेंटर से हम यहाँ पे ले लेंगे 3.5 का और यहाँ पे हम डार्ट लगा लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइड। देखिए एक साइड तो हमने डार्ट लगा लिया है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से डार्ट लगा लेंगे। पहले हम मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी हम डार्ट लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।